अमनदीप टांडी मेरे साथ मौजूद है, बाबूलाल शर्मा जी और यहाँ के लोकल दुकानदार। तो साथियों हम खड़े हैं हाई स्कूल जो अपना रोड है, इसके रोड के ऊपर राट टेंट हाउस से आगे, और जो ये सड़क है क्रांति चौक को जो सड़क जा रही है, एक बार साइड होना जी। ये मैं सड़क आपको पूरी आगे आकर दिखाना चाहूँगा। आज बरसात को गए हुए कम से कम 4 दिन हो गए जी, आज चौथा दिन है। लगातार 3 दिन बरसात न होने के बाद भी ये पानी यहाँ ज्यों का त्यों खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस पानी के कारण हज़ारों बीमारियाँ पैदा हो चुकी है। और ये सीवरेज का काला पानी है, ये कोई आरओ फिल्टर का पानी नहीं है यहाँ पर, या फिर बरसात का पानी नहीं है, सीवरेज का गंदा पानी, काला पानी, बदबू आ रही है। यही पानी घरों के अंदर सप्लाई के रूप में आता है और जो घरों के सीवरेज है वो बैक मार रहे हैं और ये पानी खड़ा है। मेरी एसडीओ साहब से बात हुई थी, रामपाल जी एसडीओ अपने पब्लिक हेल्थ के अंदर। मैंने उनके पास कॉल किया, मैंने बताया जी मैं अमनदीप टांडी आदमपुर मंडी से बात कर रहा हूँ। ये मुख्य समस्या बताई कि घरों में पानी खड़ा है सड़क के ऊपर और घरों में सप्लाई का पानी जो सीवरेज का आ रहा है और अपने जो सीवर है वो बैक मार रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरा फ़ोन काट दिया कि शिकायत दर्ज कर ली गई। मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूँ, शिकायत का नंबर मेरे को दिया नहीं, फ़ोन आपने काट दिया। आपके पास जो मोटी सैलरी, मोटी तनख्वाह आप लेते हो 1-1 लाख रुपए, वो हम जैसे आम लोगों के, जनता के टैक्स के पैसे की होती है। तो आपका पहला बात तो आपका दायित्व बनता था, राइट बनता था कि मुझे संतुष्ट करें, मेरे से प्रॉपर बात करें। लेकिन साथियों उन्होंने एक बड़े पद के ऊपर घमंड के कारण मेरा फ़ोन तुरंत काट दिया। मैं इस एसडीओ पर कार्रवाई की मांग करता हूँ कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पानी की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। और रही दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आदमपुर से विधायक है चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। साथियों मैं लगातार उनसे सवाल पूछता रहता था, लेकिन आदमपुर की जनता ने मुझे यही कहा था कि ये कोई सरकार में थोड़ी है, ये तो विधायक है। तो आज जब वो सरकार में शामिल होने के लिए अपने फटफड़ा रहे हैं, अभी शामिल भी होंगे, आज इस्तीफा भी देंगे। कल दुकान के ऊपर आए थे, नाज मंडी दुकान के ऊपर, बोला कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ, इनसे पूछ कर राय लेता हूँ। तो साथियों गाड़ी आ रही है पीछे, थोड़ा साइड में हो रहे हैं। तो साथियों वो दुकान के ऊपर कोरा सफ़ेद झूठ बोल कर गए थे। शायद आपने वीडियो ना सुनी हो, सबसे पहले इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। आदमपुर हल्के की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जा रही है, मैं तो साथियों एक माध्यम हूँ। उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला था, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। मैं बताना चाहूँगा क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि मैंने मंडी आदमपुर का सारा पानी निकलवा दिया है। मैं कुलदीप बिश्नोई जो आदमपुर का विधायक है, अभी पूर्व विधायक भी हो जाएगा, और उसके बाद में ये देख के साथियों गंदा पानी है। तो विधायक जी से पूछना चाहूँगा, ये भाई साहब ये आदमपुर मंडी के अंदर ही है क्या रोड? हाँ मंडी के अंदर, कहीं अपने बाहर हो, चंडीगढ़ के अंदर हो, दिल्ली में हो, आदमपुर की सड़क होगी या? तो विधायक जी को वीडियो भेजेंगे अभी तुरंत। तो विधायक साहब ये क्रांति चौक से लेकर हाई स्कूल रोड की सड़क है, ये मुख्य सड़क है और मंडी आदमपुर के अंदर है, आपके हल्के के अंदर है। और आपने कोरा झूठ बोल दिया। वहाँ पे 50-100 आदमी खड़े थे, उनके बीच में झूठ बोल कर गए थे कि मैंने अपना सारा पानी निकलवा दिया। मंडी आदमपुर के अंदर कहीं कोई पानी नहीं खड़ा है, ये वो पानी खड़ा है। क्या आपकी कोठियों के आगे, क्या आपके घर के आगे ऐसा ही पानी खड़ा होता है? मैं पूछना चाहता हूँ। या फिर आपके घरों में सप्लाई का ऐसा ही पानी आता है? बढ़िया फिल्टर का पानी, बिस्लेरी की बोतल 100 रुपये लीटर वाली आप पीते हो, और आपकी कोठियाँ चमचमाती वीआईपी गाड़ियों में घूमते हो। यहाँ सारे व्यापारी भाइयों की दुकान बंद है। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? लोकल सारे जिम्मेदार है, सारे यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं जो इस विधायक को जिता रहे हैं। अब मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, वो भी अपनी बात बताएंगे। अपनी बात नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक तक ये मैसेज आएगा जी, कोई अंतरात्मा की आवाज़ से बोले। आई भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम सुभाष है जी। आपने जो भी बताओ जी, एक तो अंतरात्मा की आवाज़ से बोलना है। हमारा विधायक ने यही बोल रखा है, मैं अंतरात्मा की आवाज़ से मैंने फैसला लिया है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है कि उन्होंने पानी निकलवा दिया? विधायक तो हमारा ही है जी, हमारी दुकानें हैं, पूरी मार्केट बंद पड़ी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पानी निकल नहीं रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा आदमपुर मंडी का, और बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं हम तो। आप कल विधायक दुकान पर आकर बोल कर गए थे कि मैंने सारा पानी निकलवा दिया। निकलवा कहाँ दिया? पूरी मंडी भरी पड़ी है, अभी तक तो कहीं से कोई भी एक बूंद भी पानी आगे पीछे नहीं चलता है। ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है या? अंतरात्मा की आवाज़ है, बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और कोई भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर कुछ बोलना चाहे तो? दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो भी हमारा काम सारा ठप पड़ा है 1 हफ्ते से 10 दिन से, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है जी। आ जाओ जी, आप आओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। आपका नाम बताएं जी। ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, जो भी बोलना है एक तो अंतरात्मा की आवाज़ पे बोलना है, अंतरात्मा की बोलना है। अपना विधायक अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में गया है। हाँ जी। आप बताइए जी, अंतरात्मा की आवाज़ से क्या अब इसे पानी खड़ा, आप खुश हो गया इस पानी से?
पानी से तो अब ये पड़ा है तो हम तो ऐसे लग रहे हैं खुशी है ये जैसे भाई ये पानी पड़ा है। बढ़िया बदबू आ रही है ना, बहुत इसके अंदर सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है। हाँ, इसीलिए हम यहाँ सारी दुकान खोल के बैठे रहते हैं। ये सारा पानी है ना, इधर भी देखो, उधर चले जाओ, हाउसिंग बोर्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पानी पानी पड़े है। बढ़िया बीच बना रखे है। हाँ बिल्कुल, घूमने के लिए। देखो जी जल महल है, ये तो उधमपुर का जल नगरी है। इसके बाहर साइडों में दुकानें खुली हुई है, बढ़िया अपना काम कर रहे हैं सभी व्यापारी भाई, और बढ़िया इस समुद्र का, इस मंजर का नज़ारा ले रहे हैं। आपकी अंतर आत्मा से विधायक को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा भाई अच्छा करे, अभी जैसे भी आपने अंतरात्मा से बोले अभी पानी सारा निकलवा दिया तो ये निकल रहा है। ये पानी निकला है, कोरी झूठ बोल गया जी विधायक ने, शर्म भी कौन आई, डूब गया मर जाना चाहिए इसे विधायक ने, तो इतनी झूठ बोल गया। और बड़े बड़े लोगों ने क्या इस बार मेरे को दुगने वोटों से जिताए, ये एक भी भाई वोट कौन दे, जो सारे खड़े हैं ना इस बार वोट नहीं दे। और कोई भाई आपका अंतरात्मा की आवाज़ कुछ बोलना चाहेंगे? चलो भाई साहब देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा ये पानी खड़े हैं, और आगे की बात जो भी होगी बाबूलाल शर्मा जी अध्यक्ष अपने आम आदमी पार्टी के, वो भी रखेंगे। जय जवान जय किसान। मैं सभी मंडी आदमपुर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, मौके पर बीजेपी की सरकार है, और सोनाली फोगाट यहाँ पर 35,000 वोट ले चुकी है और बराबर की भागीदारी है। और इधर कुलदीप बिश्नोई जी जो यहाँ पर मौके के ऊपर एमएलए है, विधायक है, और जो हमेशा से बनते आ रहे हैं, वो कहते हैं ये हमारी मंडी है। जब भी यहाँ पर आते हैं तो सोनाली फोगाट कहती है मैं इस मंडी आदमपुर को मिनी सेक्रेटरीट, मिनी चंडीगढ़ बना दूंगी, मैंने बड़ा बहुत काम किया है। हर जगह वो भाषण देती है, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बोलती है, वहाँ रेस्ट हाउस के अंदर आती है, वहीं पर भाषण दे के वो अपने रेस्ट रूम में चले जाती है, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, 40 काम गिनवाती है। और उनके जो चमचे हैं ना, उनके चमचे झूठी यहाँ भर लेते हैं। तो ये तो सोनाली फोगाट का यहाँ पर हाल है। और हमारे कुलदीप बिश्नोई जी है जो कल ही दुकान के ऊपर आए थे और 26 साल का बनवास तो अपने मुंह से बता रहे थे, भाई आदमपुर हल्का 26 साल का बनवास काटा है। तो 26 साल का बनवास ये किस लिए काटा, किसका खोट है ये? कुलदीप बिश्नोई खुद अपने मुंह से कहते हैं 26 साल का बनवास हमने काटा, तो वो क्यों काटा, किस लिए काटा? क्या आदमपुर हल्के ने आपको वोट नहीं दिया? हर बार आपको जिताते आ रहे हैं और फिर भी अपने आप से 26 साल का बनवास बता रहे हैं, तो यह किसकी गलती है? और अब आगे ये तो निकम्मी सरकार, बीजेपी की महा घटिया सरकार जो 8 साल से चली आ रही है, और इसी मंडी आदमपुर का ये हाल है। कुलदीप बिश्नोई उसी घटिया सरकार के अंदर शामिल हो रहे हैं, और ये शामिल होकर के ये कहते हैं मैं काम करवाऊंगा। जनता की, आदमपुर की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आदमपुर की जनता के आंखों में मिर्च डाल रहे हैं। ये कहते हैं मैं बीजेपी में जा करके और मैं विकास करवाऊंगा। अरे 26 साल में पहले बीजेपी में नहीं थे क्या? कांग्रेस में नहीं थे क्या? अपनी हजका नहीं बनाई थी क्या? जगह जगह अब दोबारा इसमें आ रहे हैं। जो एक बार घर से निकल जाता है उस घर के अंदर दोबारा जाता है तो उसके अंदर वैल्यू रहती है क्या? और उसी पार्टी के अंदर। और मैं तो ये कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी को आदमपुर हल्के की जनता का कोई मतलब नहीं है, आदमपुर हल्के से कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, ये केवल अपने, ये किडनैप है बीजेपी के, ये मजबूरी में जा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार के अंदर जाना कुलदीप जी का ये मजबूरी है इनकी। जाकर खुश नहीं थे, लेकिन इनके पीछे जब ये इन्होंने द्रौपदी मुर्मू इलेक्शन यहाँ पर राष्ट्रपति, बीजेपी ने राष्ट्रपति घोषित की और इधर से विपक्ष में यशवंत सिन्हा को घोषित किया, तो उस वक्त बीजेपी को वोटों की ज़रूरत थी। जब यहाँ कुलदीप जी को, ये सब लोगों को, सब एमएलए एमपीओ को किडनैप करना इन्होंने चालू कर दिया वोट लेने के लिए, मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए इनको किडनैप किया गया। इनको कहा कि हमें वोट दोगे या नहीं दोगे, अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर ईडी, एनआई, सीबीआई आपके ऊपर तैयार है, जेल काटने के लिए तैयार हो जाओ। ये कारण है बीजेपी के अंदर आने का। और यहाँ बीजेपी कार्य करवा देगी? कभी नहीं करवा सकती। 8 साल के अंदर यह हाल है बुरा, जो आज तक कुछ भी नहीं करवाया। और कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं, बोले मैं मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहा हूँ। अरे तो देश का लुटेरा है, जनता के घर में, गरीबों के घर में रोटी नहीं बन रही है, 1100 रुपये सिलेंडर कर दिया। अरे जो कोई बीमार आदमी होता है
उस बीमार आदमी जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अगर कमरे के अंदर वो रहता है तो उस बीमार आदमी के कमरे के ऊपर GST लगा दी। ऐसी गंदी निकम्मी सरकार के साथ ये हो रहे हैं और ये कहते हैं मैं काम करवाऊंगा। चलो खैर, इनकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ मंडी आदमपुर का काम होना चाहिए, काम करवाओ। अगर आप में दम है तो मंडी आदमपुर की ये जो मुश्किल है इसको काम को करवाओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं आदमपुर हल्के के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, सोनाली फोगाट से भी करता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी से भी करता हूँ, भाई कैसे ही हो आप अपनी जिद्दाई छोड़ के ये समस्या है ये आदमपुर हल्के की। ये देखो 3-4 दिन हो गए बारिश को आई और ये सीवर का पानी है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है, काला पानी है। सारी दुकानें बंद पड़ी है, सब दुकानदार अपने अपने दुकान के अंदर खड़े हैं, कोई ग्राहक आने का नाम नहीं लेता। ये खामियाजा कौन भुगतेगा? इनके घरों में कैसे रोटी बनेगी? इसलिए तो मैं कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी से और सोनाली फोगाट से और इस बीजेपी की सरकार से, भाई ये जो समस्या है इसको ख़त्म करे अगर आप में दम है तो। जय हिंद।